बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या भारत को पाकिस्तान से सफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना है? क्या भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है? भारत की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल खुसूसी सफारती कमेटियां क्यों कायम की जा रही हैं? इन कमेटियों को बनाने का असल मकसद क्या है? भारत दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से क्या बताना चाहता है? और पाकिस्तान की ऑल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए भारत को काउंटर करने के लिए? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगी महाज पर शिकस्त के बाद अब भारत की जानिब से सफारती महाज को एक जंग के मैदान के तौर पर लिया जा रहा है और ताज़ा तरीन खबरें ये आ रही हैं कि मोदी सरकार ने मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल 7 खुसूसी कमेटियां तश्कील दी हैं। इन कमेटियों का बुनियादी मकसद ये है कि वो पूरी दुनिया में भारत के शराकतदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, मीडिया, आलमी फोरम्स, थिंक टैंक्स, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भारत का नैरेटिव बयान करें। भारत की ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो पॉलिसी रही है उसको एक्सप्लेन करें और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के हवाले से जो भारत का नैरेटिव है दहशतगर्दी को लेकर, उस नैरेटिव को एक्सप्लेन किया जाए। इस मकसद के लिए भारत की जानिब से 7 खुसूसी कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इन कमेटियों की सबसे खास बात यह है कि इन कमेटियों में तमाम बड़ी सियासी जमातों के अहम तरीन रहनुमाओं को शामिल किया गया है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा में जो भारत की खुसूसी टीम काम करती है वो भी शामिल है, फॉरेन ऑफिस के लोग भी शामिल हैं। इसमें जो सबसे खास बात है, जिसमें शशि थरूर जैसे लोग, कांग्रेस की क़यादत, बीजेपी की क़यादत और दीगर जो सियासी जमातें हैं भारत की, उनकी क़यादत के चीदा चीदा लोगों को शामिल किया गया है। बेशतर लोग वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हैं, एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल लोग कंसिडर होते हैं बुनियादी तौर पर। अब ये इंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार की गई है भारत की जानिब से। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उस हवाले से भी भारत ने एक फैसला किया है कि वो 50 से ज़ायद डिप्लोमेटिक मिशंस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी ब्रीफिंग्स देगा बाकायदा तौर पर, और वो प्रूव करेगा कि उसने ये कार्रवाई क्यों की, कानून के मुताबिक की, उसूल के मुताबिक की, अखलाकियात के मुताबिक की, और मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना था। तो वो अपनी जो शिकस्त है उसको फतह में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो भारत की खारजा पॉलिसी है, एक तरफ ये सियासी जमातों की कमेटियां बन रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो जय हिंद के नाम से पूरे भारत में एहतजाज करने का ऐलान कर रही हैं, रैलियां निकालने का ऐलान कर रही हैं, और उनका ये मुतालबा ये है कि मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार की, उससे भारत को, भारत की खारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान पहुंचा है। और जो अमरीकी सदर की जानिब से सालिसी का ऐलान किया गया, ये भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है और इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो एक डिवाइडेड इंडिया, एक डिवाइडेड पॉलिटिकल नैरेटिव, लेकिन ये सारे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को बताने के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक तो जंग हार गया, और ये जंग सिर्फ दहशतगर्दी की नहीं हारा बल्कि वो ये जंग ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी दफाई मैदान में भी हार गया है। लेकिन ये क्यों करना पड़ रहा है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि भारत सिर्फ दिफाई जंग नहीं हारा, भारत वॉर ऑफ कम्युनिकेशन भी हार गया है, वॉर ऑफ नैरेटिव भी हार गया है, भारत वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन भी हार गया है, और भारत सिर्फ हार नहीं गया बल्कि जो फेक न्यूज का अंबार है उसने भारत की वॉर ऑफ कम्युनिकेशन को, नैरेटिव को
वॉर ऑफ न्यूज को, सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी साख को, उसके इमेज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये भारत के मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी, एक शॉकिंग डेवलपमेंट है। अब भारत के अंदर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि चलें, पाकिस्तान से जो फेंटी लगी वो लगी, भारत के जो राफेल त्यारे जो उसने खरीदे थे, जिस पे उसको बड़ा फख्र था, वो भी गिर गए। भारत का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। लेकिन भारत तन्हा था इस पूरी जंग के अंदर। इसराइल के अलावा किसी ने भारत को सपोर्ट नहीं किया। एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का क्वेश्चन भारत के अंदर उठाया जा रहा है, और ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत के दोस्त कहां थे। पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े थे, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन भारत के फ्रेंड्स ऑफ भारत कहां थे। और ये इंटरेस्टिंग है कि शराकतदारों को, यानी जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उनको एक्सप्लेनेशन देने की नौबत आ गई है। ये इतनी बुरी डिफीट भारत को हुई है। और इसके साथ साथ अब ये सवाल उठाया जा रहा है, यानी कि अमेरिका जो है वो अपने आप को एक स्ट्रैटेजिक एलाय कंसिडर करता है भारत का। वो भारत को चीन के मुकाबले में एक उभरती हुई ताकत के तौर पर कंसिडर करता है, लेकिन अमेरिका ने पार्टी बनने की बजाय न्यूट्रल बनने का फैसला किया, एक सालिस का रोल अपने लिए अपना लिया, और दहशतगर्दी के ऊपर ट्रंप कुछ नहीं बोले। ये भारत के अंदर चीज महसूस की जा रही है। इसके साथ साथ रूस, जो कि एक रवायती पार्टनर था भारत का, उसने भी मुकम्मल तौर पर अपने आप को भारत के नैरेटिव के साथ इंगेज नहीं किया, दूर रखा अपने आप को। और इसकी शायद एक वजह इमरान खान साहब के विजिट के बाद से जो पाक रूस ताल्लुकात हैं, उसमें भी एक बेहतरी की बात की जा रही है। फिर इसी तरीके से एक सवाल उठाया गया क्वाड के हवाले से, इसी तरीके से सवाल उठाया गया कि शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, सार्क के हवाले से, आसियान के हवाले से, कि खित्ते का कोई मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क खुलकर भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। किसी ने ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भारत की दफाई सलाहियतों को तस्लीम नहीं किया। और नुकसान क्या हुआ है, पिछले 75 साल के दौरान भारत ने बड़ी कामयाबी के साथ एक सफारती हिकमत अमली अडॉप्ट की और मसला कश्मीर को इंटरनेशनल एजेंडे से गायब कर दिया, और इसको कहा कि ये हमारा अटूट अंग है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस एक ऑपरेशन सिंदूर ने मसला कश्मीर को जिंदा कर दिया। और ट्रंप, जो कि सिर्फ अमेरिका का सदर नहीं है, बल्कि वो बदमाशी में पूरी दुनिया का सदर है, पूरी दुनिया